नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इन 9 जिलों में कौन कौन से पदों पर बड़ी भर्ती आई है, मैं आपको कंप्लीट रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि दुर्ग, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, बिलासपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, बलरामपुर, बालोद, रायपुर जिलों में भर्ती विज्ञापन निकली गई है। यहाँ आप बलरामपुर के सामने 2 और रायपुर के सामने 2 देख रहे होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि बलरामपुर जिले में 2 वैकेंसी आई है और रायपुर जिले में भी 2 वैकेंसी आई है, यानी कि 2 अलग अलग विभागों में वैकेंसी आई हुई है, इसलिए इसके सामने मैंने 2 लिखा हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों, इन पदों की विशेषता यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जिलों के लोग हैं, बहुत सारे इन जिलों में ऐसे पद हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी जिले के रहें, उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कई सारे जिलों में ऐसे पद आए हुए हैं जिसके लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी बोला गया है। साथ ही साथ पीडीएफ आपको जो है भर्ती विज्ञापन का वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कैसे कराया जाएगा वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नवंबर दिसंबर की ये जो दोस्तों बड़ी भर्ती है, बिल्कुल नई भर्ती है। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी रिपीटेड भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। जितनी नई भर्ती आई हुई है नवंबर दिसंबर के लिए, वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए एक एक जिले के जो भर्ती विज्ञापन आए हुए हैं उसको हम देखते चलेंगे, और क्या क्या उसके बारे में योग्यताएँ हैं, उम्र सीमा है, सैलरी है, और आवेदन कैसे करना है, अंतिम तिथि कब है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं भर्ती विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, पहली जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक एक करके हम देखते चलते हैं और बिल्कुल आराम से, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर छत्तीसगढ़ में ये भर्ती विज्ञापन निकाली गई है, जिसमें आप देखेंगे जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर में दिनांक 27/11/2024 को कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये जो भर्ती विज्ञापन है, यानी कि ये जो विज्ञप्ति आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्लेसमेंट कैंप से रिलेटेड है। उक्त शिविर में निजी क्षेत्र के नियोजक स्वतंत्र माइक्रो क्रॉफिन प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा फील्ड ऑफिसर के 50 पद, कलेक्शन ऑफिसर के 10 पद भर्ती जो है यहाँ पर होने वाली है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं आपसे मांगी जा रही है। इसके लिए केवल पुरुष ही आवेदक जो है पात्र होंगे। साथ ही साथ आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक आवेदक उक्त दिनांक को शिविर में उपस्थित होकर लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना कोई आवेदन करना है, ना ही किसी प्रकार का आपको फॉर्म भरना है, ना आपको कहीं पास कोई शुल्क देना है। आपको 27/11/2024 डेट याद रखिएगा, 27/11/2024 को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सूरजपुर चले जाना है। अगर आप इन पदों के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको इसमें जो है पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। किसी प्रकार से आपसे ना कोई शुल्क, ना ही कोई आवेदन आपसे भरवाया जाएगा। तो आप सीधे इस दिनांक को चले जाइए और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले जिले की भर्ती विज्ञापन की ओर। फ्रेंड्स, अगला जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला जांजगीर चांपा है। 20/11/2024 को भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे स्पेशल एजुकेटर नाम से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके लिए अंतिम तिथि है 5/12/2024 निर्धारित की गई है। आप सभी आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा माध्यमिक पुराना आरटीओ भवन, यहाँ जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, पिन कोड इतना के पते पर आप इससे आवेदन पत्र आप भेज सकते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जांजगीर चांपा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये देख पाएंगे, जैसा मैंने बताया 5/12/2024 इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। स्पेशल एजुकेटर के एक पद आए हुए हैं, जो कि ओबीसी के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, और इसकी सैलरी जो है 20,000 रुपये रखी गई है। शैक्षणिक अर्हता की बात करूँ तो स्नातकोत्तर होना चाहिए आपको बीएड विशेष शिक्षा में, अथवा बीएड समान नॉर्मल बीएड के साथ आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा में। इसके अलावा जो जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो नियम और शर्तें हैं, आप एक एक करके वीडियो को या तो पॉज करके पढ़ लीजिए, या तो जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए बोला गया है, और 20,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। तो आप किसी भी जिले के हों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया है। अंकों का किस प्रकार से वेटेज होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन का इन्होंने बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा देता हूँ।
ये देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, जिसे आपको भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा। जो एड्रेस मैंने आपको बताया है उस एड्रेस पर ये घोषणा पत्र भी आपको दिया हुआ है। बाकी जो डिटेल नियम और शर्तें थी इसे आप जो यहाँ पर लिखी हुई फ्रेंड्स, इसे आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट अगर पढ़ूंगा तो बाकी भर्ती विज्ञापन बताने में काफ़ी समय लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं अगली भर्ती विज्ञापन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस आती रहती हैं। अब हम आ चुके हैं अगली भर्ती विज्ञापन की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कार्यालय प्रचार शहीद मृगुनंदन चौधरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरियाबंद छत्तीसगढ़, यानी कि ITI कॉलेज है गरियाबंद का, वहाँ पास निकाला हुआ भर्ती विज्ञापन है। इसमें आपसे किस पद के लिए भर्ती विज्ञापन आ रहा था? मेहमान प्रवक्ता के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। निर्धारित प्रपत्र में 6/12/2024 शाम 5 बजे तक आवेदन आपसे आमंत्रित किए जाते हैं। अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड यानी कि व्यवसाय के लिए आपसे आवेदन मंगाए जा रहे हैं, यानी कि मेहमान प्रवक्ता के लिए? तो इन सब्जेक्टों के मेहमान प्रवक्ता के लिए आमंत्रित किए गए हैं आवेदन। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिसको बोलते हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी वर्कशॉप कैलकुलेशन इंग्लिश लैंग्वेज, वेल्डर, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी। पद देख लीजिए अलग अलग, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, फिंगेश्वर, छुरा। तो किस किस जगह में कौन कौन से यानी कितने पद आए हुए हैं आप देख पा रहे होंगे अलग अलग। जैसे कोपा के लिए मैनपुर में आए हुए हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए मैनपुर में ही आपको देखने को मिलेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए देवभोग में देखने को मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज गरियाबंद में। ठीक है, अब इसके लिए शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता क्या क्या है? तो पद के सामने पद संख्या और ये लिखा हुआ है कि क्या क्या होनी चाहिए, आप इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार ये देखिए दूसरे नंबर के पद के लिए भी दिया हुआ है, तीसरे के लिए भी दिया हुआ है, आप की करके देखते जाएंगे। चौथे के लिए भी लिखा हुआ है। ठीक है, पाँचवा के लिए भी आप देख पाएंगे, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed परीक्षा जो है परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वेल्डर, स्टेनोग्राफर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो पद है इसके लिए नियम और शर्तें यहाँ पास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। संपूर्ण नियम शर्तें आपको दिया हुआ है। आवेदन आपको कैसे पहुंचाना है वो पहला पॉइंट में ही आपको दिया गया है कि आपको 6/12/2024 पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको कार्यालय प्रचार शहीद मृगुनंदन चौधरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरियाबंद, पिन कोड इतना है, अनिवार्य रूप से आपको पहुंचा देना है। इसके बाद अगर आप स्वयं उपस्थित होकर, अच्छा एक चीज़ और लिखा हुआ है, उम्मीदवार स्वयं उपस्थित होकर भी इसको कार्यकालीन समय में जमा कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी डिटेल्ड PDF डाउनलोड करने के लिए यानी कि इस PDF को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। और ये देखिए संपूर्ण दिशा निर्देश दिया हुआ है। 7वां नंबर पॉइंट आप देख पा रहे हैं, उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ का निवासी होने अनिवार्य है। इसमें आरक्षण संबंधित कोई नियम लागू नहीं होगा और कोई अवकाश वगैरह की पात्रता नहीं होगी, दैनिक वेतनभोगी अनुसार ये हो सकता है पद। तो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है 15,000 रुपये प्रति माह होगा। 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु है। 1/8/2024 के अनुसार इसकी गणना की जाएगी। और इसके आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख पा होंगे कार्यालय प्रचार लिखा हुआ है। इसमें आपको अपनी सामान्य सी जानकारी जो कि आपने पढ़ाई की है उसे भरकर आपको जमा करना है, जो कि एड्रेस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। ये शपथ पत्र पे दिया हुआ है। ये सभी चीज़ें आपको संलग्न जो यहाँ पास करेंगे उसका नाम लिखना है और आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती विज्ञापन थी आपने देख पाया कि कार्यालय प्रचार जो है ITI कॉलेज गरियाबंद छत्तीसगढ़ में यानी कि शहीद मृगुनंदन चौधरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निकाली गई थी। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो जान पहचान के लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है या रोजगार के संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सही जानकारी उन तक पहुंच सके। अगली जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो भर्ती विज्ञापन है 250 पदों को भरने के लिए दुर्ग में रोजगार प्लेसमेंट कैंप 29 का आयोजन किया जा रहा है। तो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा वीडियो क्वालिटी इसके लिए आप बढ़ा लीजिएगा क्योंकि जो यहाँ जो इमेज आपको दिख रहा है उसकी क्वालिटी कम है। हमारी वीडियो तो आप देखेंगे कि 1080 पिक्सल में अपलोड की जाती हैं, तो बिल्कुल आपको क्वालिटी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। दुर्ग के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा जिले में नियोजक द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 29 नवंबर को सुबह 10:30 बजे कहाँ किया जा रहा है? तो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में किया जाएगा।
प्लेसमेंट कैंप में जो यहाँ पर आप देख पाएंगे, स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 250 पदों की भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार केंद्र दुर्ग के उप संचालक R.K. कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र की अंक सूची वगैरह लेकर आप पहुँच सकते हैं। रोजगार कार्यालय का पंजीयन बहुत आपके पास होना चाहिए, यानी कि बहुत अनिवार्य चीज़ है। निवास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पदों की योग्यता अनुभव संबंधी जानकारी की आपको प्लेसमेंट कैंप में जब आप जाएंगे वहीं से आपको प्राप्त होगी कि सैलरी कितनी है और जो 250 पद हैं वो किस किस ट्रेड के हैं। तो अगर आपने 12वीं भी पास किया हुआ है या आपके पास ग्रेजुएशन है या आप दुर्ग जिले में रह रहे हैं या किसी भी जिले के हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से तो आप ज़रूर जाइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत सारे जो लोग होते हैं इन्हीं प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 15-20 हज़ार की जॉब जो है प्राप्त कर लेते हैं और साथ साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है, इसमें आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ फ्रेंड्स। अगली जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में के लिए 20/11/2024 की भर्ती विज्ञापन है। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें जो है आप छत्तीसगढ़ जो जिले के यहाँ पर आप देख पा रहे छत्तीसगढ़ हेतु बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ हेतु दंत चिकित्सक एवं दंत सहायक पदों पर इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो ये एड्रेस है जहाँ पर पोस्ट करना है के नाम से 3/12/2024 को आमंत्रित किया जाता है, यानी कि उस समय तक। इसके पश्चात अगर आप भेजेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अच्छा, इसमें एक आप चीज़ देखेंगे कि ये भर्ती विज्ञापन जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम होने वाली है। तो इसमें एक चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पास आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको प्रपत्र में क्या है कि अपना आवेदन है, ठीक है, वो उसको भर लेना है। आवेदन भरने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू इसका आयोजन किया जा रहा है 3/12/2024 को, ठीक है, 3/12/2024 को। तो इसमें किसी प्रकार का फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो स्पीड पोस्ट नहीं करना है। आपको जो आवेदन पत्र है, ठीक है, उस आवेदन पत्र को आपको भर लेना है और आपको 3/12/2024 जो कि यहाँ डेट दिया हुआ है और जो एड्रेस मैंने बताया आपको, इस एड्रेस पर जाकर इसी डेट को आपको चले जाना है, पंजीयन करा लेना है। उसके बाद आप 3/12/2024 को जाएंगे तो 10:30 बजे से 11:30 बजे तक आप अपना आवेदन पत्र उनको देंगे, वो पंजीयन कर लेंगे। स्थल जो है सेंट्रल लाइब्रेरी नूतन चौक सरकंडा जिला बिलासपुर में होने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और पद का जो नाम है DMF फंड से है, पहला डेंटिस्ट है और इसका नीचे आप एक बार देख पाएंगे ये जो डेंटिस्ट है इसकी सैलरी 27,500 की सैलरी है। एक पद है UR के नाम से है और डी मेटल असिस्टेंट के नाम से है, एक 12,000 रुपये की सैलरी है। एक पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये भी UR है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई हैं। तो इसमें किसी प्रकार की स्पीड पोस्ट नहीं करना। आवेदन पत्र को आपको डायरेक्ट इस एड्रेस पर इस दिनांक को ले जाकर जमा कर देना है, आपका काम हो जाएगा। बाकी नियम और शर्तें आप bilaspur.gov.in की वेबसाइट पर जाकर जब इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा तो नीचे हम इसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा कि आपको इन सभी भर्ती विज्ञापनों का जो PDF है कैसे प्राप्त होगा हमारे द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नियम शर्तें जब आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं प्रमुख बातें बता रहा हूँ। 18 वर्ष न्यूनतम, 35 वर्ष अधिकतम है। जनवरी के अनुसार गणना की जाएगी। 1 जनवरी लिखा हुआ है और 1 जनवरी लिखा है तो 1 जनवरी 2024 ही होगी, यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि सन नहीं लिखा हुआ है। तो ये 2024 के अनुसार गणना इन्होंने ये करेंगे। इसके अलावा एक पद के लिए 10 उम्मीदवार 1:10 में यहाँ पास बुलाया जाएगा, जो कि आपको साफ नजर आ रहा होगा। बाकी इस चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से किस प्रकार होगी आप यहाँ पर देख पाएंगे। संपूर्ण जानकारी दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो भी जानकारी यहाँ पास मेंशन की गई है। छत्तीसगढ़ देखिए, इसमें भी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो किसी भी जिले के आप हों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस PDF में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। bilaspur.gov.in पर मिलेगा। अगर आपको आवेदन पत्र का प्रारूप खोजने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो उससे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। जो भर्ती विज्ञापन थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निकली थी। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की इसी प्रकार की नई भर्ती विज्ञापनों की जानकारी लगातार हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। अगली जो भर्ती विज्ञापन आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्रचार नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, ठीक, 18/11/2024 को भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। तो राजनांदगांव के ITI कॉलेज के लिए भर्ती विज्ञापन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें जो है अंतिम तिथि 9/12/2024 शाम 5 बजे तक रखी गई है, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। पोस्ट का जो नाम यहाँ पास आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा।
पोस्ट का नाम ये देखिए आपके सामने है, गेस्ट लेक्चरर नाम से पोस्ट है। 9/12/2024 अंतिम तिथि, शाम 5 बजे तक। कहाँ आपको ये जो आवेदन पत्र भेजना है मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले किस किस ट्रेड के लिए यानी कि व्यवसाय के लिए गेस्ट लेक्चरर के पद हैं, तो फीटर, विद्युतकार, सोलर टेक्नीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल के लिए यहाँ पास आप ITI राजनांदगांव, ITI डोंगरगढ़, ITI लाल बहादुर नगर, टोटल आप यहाँ पर देख पाएंगे कितने कितने पद आए हुए हैं। और तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता किस किस ट्रेड के मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर बनने के लिए क्या क्या मांगी गई हैं आप सभी के समक्ष है। आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। ये देखिए विद्युतकार के लिए है, सोलर टेक्नीशियन के लिए नीचे आप देख पा रहे, मैकेनिकल या मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वेल्डर के लिए भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो भर्ती विज्ञापन है और ये जो अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। संपूर्ण जो पॉइंट है आप इसे जब PDF आपको प्रोवाइड करा जाएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, ये देख सकते हैं। और ये राजनांदगांव जिले के ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पास आपको आवेदन पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। आवेदन पत्र को संपूर्ण रूप से अच्छे से स्वच्छ और स्पष्ट रूप से भरने के बाद आपको संपूर्ण भरे हुए आवेदन को कार्यालय, ये देखिए कार्यालय ये लिखा हुआ है, प्रचार नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पेंड्री राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, पिन कोड इतना के पते पर केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। और जिस भी व्यवसाय या ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं गेस्ट लेक्चरर के लिए उसका नाम इस प्रकार से लिख देना है। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये भी आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासियों के लिए। जैसा मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया था, कोई भी क्लिकबेट यानी कि कोई भी झूठ आपसे नहीं बोला था। ये मैं आपको इसलिए प्रूफ देते जा रहा हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भर्ती विज्ञापन बताई है सभी 33 जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए पात्रता है, सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख पाएंगे, ये कुछ नियम शर्तें हैं जिससे आप PDF प्राप्त होने के बाद पढ़ लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए 140 रुपये प्रति कार्य दिवस यानी कि देख सकते हैं 15,000 रुपये के मानदेय आपको दिया जाएगा अधिकतम। आवेदन पत्र का प्रारूप आप सभी के समक्ष यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे ही आपको भरकर ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसी चीज़ को आपको सेम टू सेम ये जो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको अपने लिफाफे के ऊपर मेंशन करना है। ये पूरा चीज़ आपको अपने लिफाफे के ऊपर डाल देना है, ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ इसको भी आप मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि कौन से पद के लिए, मेहमान प्रवक्ता के लिए, और औद्योगिक प्रशिक्षण ITI कौन से ITI के लिए और किस ट्रेड के लिए। मान लीजिए आप डीजल मैकेनिक के लिए गेस्ट लेक्चरर बनना चाहते हैं तो वापस ये डीजल मैकेनिक लिखिएगा, और ITI का नाम अगर मान लीजिए जो भी दिया है राजनांदगांव तो राजनांदगांव लिख दीजिएगा। और ये संपूर्ण जानकारी आप इसे बिना काट छाट किए सामान्य तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा भरकर स्पीड पोस्ट कर दिएगा जो एड्रेस मैंने बताया है। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली जो भर्ती विज्ञापन है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में निकली है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने हेतु सुनहरा अवसर, कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट कैंप 2024। जिले के युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से बृहद प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण युवा संपूर्ण दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर ये जो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये तिथि जो है 25/11/2024 को 11 बजे रखी गई है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पाएंगे तो 25/11 की तिथि है। स्थान है जनपद पंचायत सभा कक्ष बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज में है। ये देख सकते हैं इसमें आप नीचे कौन कौन से पद आए हुए हैं। तो स्वतंत्र, हाँ एक चीज़ मैंने बताना यहाँ पास भूल गए मैं, 8वीं उत्तीर्ण युवा हैं उनके लिए है। 8वीं उत्तीर्ण भी अगर आप किए हैं, 8वीं से प्लस यहाँ पास लिखा हुआ है, देखिए 8वीं उत्तीर्ण लिखा है, यहाँ पास अलग अलग दिया भी हुआ है 10वीं 8वीं। तो पद का यानी कि कंपनी का नाम है स्वतंत्र माइक्रो क्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, फील्ड ऑफिसर 50 पद, सैलरी 13,000, 10वीं पास, रामानुजगंज शंकरगढ़ वाडप नगर में इसकी आपको कार्यस्थल यानी कि ज्वाइनिंग मिलेगी। रिलेशनशिप ऑफिसर 10 पद, 13,000 सैलरी, 10वीं पास, और ये आपको कार्यस्थल सेम है। ममायर ट्रैक्टर शोरूम महिंद्रा ट्रैक्टर बलरामपुर, सेल्समैन 4-6,000, 10वीं 12वीं बलरामपुर। अग्रि रक्षक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, ड्राइवर गनमैन और हाँ गनमैन तक है। 350 पद, 50 पद, 50 पद देख सकते हैं। सैलरी है 10,000 से 22,500 तक, सिक्योरिटी गार्ड की 12,000 से 23,000। ये आपको शैक्षणिक योग्यता है। झारखंड में सभी जगह, झारखंड के सभी जगह पर आपको भेजा जाएगा। SIS प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा जवान, कैश कस्टोरियम और सुपरवाइजर के पद आए हुए हैं। सैलरी यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, पद भी दिए हुए हैं। यह संपूर्ण भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग देगा, 10वीं यहाँ पास होनी चाहिए। टेंग्यो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इसमें है सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा अधिकारी 120-10 सैलरी यहाँ पर दी गई है। रायगढ़ रायपुर में, रायगढ़ रायपुर भैयाथन सूरजपुर में आपको इसकी ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके अलावा कैपस्टोन सर्विस लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, ड्राइवर और CCTV ऑपरेटर
इतने सारे पद आए हुए हैं, देख सकते हैं बम्फाड़ हो गए हैं पदों का, बहुत सारे पद हैं ये प्लेसमेंट कैंप में। और ये देखिए सबका लोकेशन रायपुर हैदराबाद है, किसी का हैदराबाद है, तो अलग अलग दिया गया, ठीक है। तो अगर आप तो रोज़गार तलाश कर रहे हैं दोस्तों और आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इस प्लेसमेंट कैंप में जो है पार्टिसिपेट करके रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ थोड़ा सा लिखा हुआ है जिले के युवाओं को, तो जिले के युवाओं लिखा हुआ, तो हो सकता है ये बलरामपुर रामानुजगंज के केवल जिले के लोगों के लिए हो, तो इसमें मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि अन्य जिले के लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन रोजगार प्लेसमेंट कैंप जो होता है इसमें आप किसी भी जिले के हों आपको जाना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार होता है कि योग्यताधारी पात्र उम्मीदवार नहीं मिलते तो अन्य जिले के लोगों को भी इसमें ले लिया जाता है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये राजनांदगांव बलरामपुर रामानुजगंज में निकला हुआ है तो आप ना जाएं। हालांकि इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं कि छत्तीसगढ़ के सभी स्थानीय निवासियों के लिए, लेकिन आप जाकर जरूर देख सकते हैं अगर आप आसपास के किसी जिले के हैं। जैसे ये निकल रहा है रामानुजगंज बलरामपुर में, तो अगर आप विश्रामपुर के आसपास के हैं, अंबिकापुर के हैं, सूरजपुर के हैं, तो आप इसमें जाकर एक बार देख सकते हैं, क्या पता आपको भी मौका मिल जाए। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगला जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये भी है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर में। जैसा मैंने बताया था बलरामपुर में 2 वैकेंसी आई हैं। ये देख सकते हैं जो पोस्ट का नाम है, थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ। 20/11/2024 को भर्ती विज्ञापन जारी की गई है, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। 4/11/2024 के अंतर्गत जो है यहाँ पर निकाला गया है। और कब होगा ये चलिए मैं आपको बता दूंगा। एक पद है यंग प्रोफेशनल के नाम से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना तो आप देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल के एक पद आए हुए हैं। सैलरी 35,000 फिक्स सैलरी है पर मंथ की है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 2025 अक्टूबर तक के लिए रहेगा। क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा जा रहा है आप देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, किसी भी जिले के हम अप्लाई कर सकते हैं। साक्षात्कार 4/12/2024 को होगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले में जिसमें विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता आयु चयन की प्रक्रिया आदि दी गई है, वो आपको www.igkv.ac.in पर देखी जा सकती है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इसका ऑफिशियल लिंक जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो आता है उसका इमेज आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो पेपर वगैरह में आता है। तो अगर आप इसका विस्तृत जानकारी देखना चाहते हैं तो igkv.ac.in पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। नहीं मिलेगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि कैसे होगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस PDF सबको अगर प्राप्त हमारे द्वारा करना है तो कैसे होगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती है, ठीक है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 7/12/2024 शाम 5 बजे तक है। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। पद का नाम है वाहन चालक, 2 पद आए हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद आए हुए हैं। इसके अलावा अनारक्षित यानी कि UR के लिए 1 पद आपको देखने को मिलेंगे। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। वेतनमान आप देख पाएंगे 19,000 से 62,000 रुपये है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी राज्य के आप हों इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। आपके पास हल्के मोटर वाहन या कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुमति यानी कि लाइसेंस का आपके पास होना चाहिए, वैध लाइसेंस होना चाहिए। अनुभवी वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वस्थ होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जो कि किसी अन्य शासकीय विभाग में नियमित चालक के रूप में सेवाएं दे रहे हों उससे संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिकतम 45 वर्ष की आयु है और छत्तीसगढ़ के बाहर के लिए अधिकतम 30 वर्ष की आयु रखी गई है। तो ये छूट मिल रहा है, 18 वर्ष न्यूनतम रखी गई हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और नियम और शर्तें आपके पास देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा PDF है। तो कार्यालय जो है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। बाकी इस PDF को जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे या तो आप इस वेबसाइट पर जाकर, कौन सी वेबसाइट पर, बालोद जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक एक पॉइंट को पढ़ना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। ये देखिए पूरी बहुत सी जानकारी लिखी हुई है। आपको कहाँ पहुँचाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एड्रेस दिया हुआ कि आवेदन पत्र आपको इस एड्रेस पर पहुँचाना है, जो कि ये देखिएगा कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ में प्रेषित करना है। और आपको 7/12/2024 से 5 बजे से पहले पहले आपको प्राप्त वहाँ पर पहुँचवा देना है, उससे पहले नहीं तो आपका जो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए मैं इसके बारे में ये दिखा देता हूँ कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा वगैरह होगी इसके लिए और काफ़ी अच्छी खासी सैलरी कौशल परीक्षा भी इसके लिए ली जाएगी। और चयन सूची प्रतीक्षा सूची के बारे में जानकारी दिया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये संपूर्ण जानकारी इसके लिए दी गई है। मैं आवेदन पत्र का प्रारूप आपको दिखा देता हूँ।
ये कुछ आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से है, जिसे आपको भरकर निर्धारित प्रारूप जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिना गलती किए साफ सुथरी हैंडराइटिंग में भरकर इसे आपको जमा कर देना है। जो एड्रेस मैंने आपको बताया, देखिए ये इसके लंबा चौड़ा ये जो है इसका आवेदन पत्र का प्रारूप भी आप देख पा रहे काफ़ी 4 पेज मैंने अभी तक दिखा चुका है आपको। और इसे भी आपको भरना है। 4 पेज का तो केवल आवेदन है, 5वां पेज आपको प्रवेश पत्र दिख रहा होगा, इसे भी आपको भरकर भेजना है अलग से, मतलब उसी लिफाफे के अंदर में आपको डाल के अटैच करके भेजना है, ताकि आपके लिए वहाँ पास प्रवेश पत्र जारी किया जा सके। ठीक है, तो ये आप देख पा होंगे। बाकी जो निर्देश वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं एडमिट कार्ड में जो लिखा होता है, तो ये लंबा चौड़ा जो 12 पेज का भर्ती विज्ञापन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा पद यहाँ पर से वाहन चालक के लिए। सैलरी क्योंकि बहुत अच्छी है, और ये आप देख पा रहे होंगे वाहन चालक के लिए जो है भर्ती निकाली गई थी, सीधी भर्ती है। तो ये आप देख पा होंगे ये लंबा चलने वाला यानी कि नियमित आप बोल सकते हैं इसको, कोई प्रकार की ये जो संविदा उविदा वाली हिसाब किताब नहीं है। एक बार आप इसमें घुस गए तो परमानेंट आप हो जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ फ्रेंड्स। अगली जो भर्ती विज्ञापन है संचालय खेल एवं युवा कल्याण, ये रायपुर से निकाली गई भर्ती विज्ञापन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए है। वार्डन के पद पर संविदा भर्ती हेतु यहाँ पास विज्ञापन जारी किया गया है, ये देख पाएंगे। 29/11/2024 को शाम 5 बजे तक आपको जो है इसके लिए आवेदन करना है। आवेदन आपको कहाँ करना है मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ये देख लीजिए, वार्डन के 2 पद आए हुए हैं, पुरुष वार्डन, महिला वार्डन के 1 पद आया हुआ, आरक्षित है, अनरिजर्व्ड है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जो कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग की है। और ये नीचे आ जाते हैं, आपको किस प्रकार से आवेदन करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि 21 वर्ष न्यूनतम, 35 वर्ष अधिकतम की आयु है, और किसी भी आप जिले के हों इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चले आते हैं, कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है जिससे कि आप PDF डाउनलोड करने के बाद पढ़ लीजिएगा। नियम शर्तें हैं, ये भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होना चाहिए, आपको जो है निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है, तो किसी भी जिले के आप हों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैंने रायपुर लिखा हुआ है क्योंकि रायपुर जिले के अंतर्गत ये जानकारी दी जा रही है, लेकिन इसमें अप्लाई किसी भी जिले के आप हों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आपको जो भर कर जमा कहाँ करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29/11/2024 शाम 5 बजे तक है। पंजीकृत डाक के माध्यम से संचालय खेल एवं युवा कल्याण में स्वीकार किए जाएंगे। तो ये संचालय खेल एवं युवा कल्याण के नाम से आपको आवेदन पत्र भेजना है। संपूर्ण दस्तावेज आपकी जो है उसकी छाया प्रति आपको डालना है। ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस पर आपको जाएगा। वार्डन महिला पुरुष तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें टिक लगा दीजिएगा इस प्रकार से, और सामान्य सी जो जानकारी है इसका भर दीजिएगा। विज्ञापन दिनांक और जो है विज्ञापित पद का नाम बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं विज्ञापन दिनांक जो है आप ऊपर चले आएंगे जब, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आवेदन का दिनांक जो है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, देखिए ये आवेदन दिनांक, ये जो है यही आपका आवेदन दिनांक है। ठीक है, इधर देखिए ये जो है आवेदन दिनांक ये आपका लिखा हुआ है, यही आपका आवेदन दिनांक होगा। ठीक है, इसी आपको अप्लाई करना है, और जो पद का नाम है तो आप जानते ही हैं। नीचे आ जाते हैं, चलिए, तो ये देख पा रहे होंगे आप, हम डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स ताकि आप किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। हम बिल्कुल स्किप करके नहीं बनाते हैं जिससे कि आपके अंदर डाउट आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो एकदम स्पीड में बताते हैं और ऊपर ऊपर की जानकारी देते हैं, ये सब नहीं बताते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जाकर आपको जानकारी दे, ताकि आपके अंदर कम से कम डाउट हो। तो ये विज्ञापित पद का नाम और विज्ञापन की दिनांक यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये संपूर्ण दस्तावेज है, जो है प्रमाण पत्र क्या क्या लगाना है उसकी छाया प्रति, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ये आप लगा दीजिएगा। घोषणा पत्र आपको दिया गया है, 9 पेज का PDF है, ये आप देख पा रहे होंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ फ्रेंड्स। अगली जो भर्ती विज्ञापन है ये भी रायपुर में, जो कि मैंने 2 बताया था आपको, तो ये भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर में निकाली गई है। ये सहायक ग्रेड 3 के पदों पर संविदा भर्ती हेतु है। संपूर्ण दिशा निर्देश सेम पिछला जो वैकेंसी बता उसी प्रकार से है। 29/11/2024 शाम 5 बजे तक खेल संचालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर में आपको प्रेषित करना है। ये देख पाएंगे आपका सहायक ग्रेड 3 है, वेतन लेवल 4 है, संविदा वेतन 18,000 आपको मिलेगा। 1 पर टोटल आपको देखने को मिलेंगे जो कि UR के नाम से निकाले गए हैं। बाकी ये वेबसाइट का लिंक वगैरह जितना भी जानकारी मैंने दिया था इससे पहले सेम टू सेम वही रहने वाला है। ये देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। इसमें भी छत्तीसगढ़ का आप किसी भी जिले के अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आवेदन पत्र का प्रारूप आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये भी आवेदन पत्र का प्रारूप आपको देखने को मिल गया। सहायक ग्रेड 3 के नियुक्ति के लिए सेम टू सेम आपका आवेदन भरना है, पर इसमें पद का नाम बदल जाएगा। इस PDF को भी आप डाउनलोड करेंगे तो इसके बारे में दिशा निर्देश आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ भर्ती विज्ञापन थी दोस्तों, मैंने अलग अलग जिलों की जो आपको थंबनेल में दिखाया था पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे।
पूरी जानकारी जो मैंने आपको दिखाई थी किस किस जिले में कौन कौन सी भर्ती विज्ञापन आई है, तो मैं आपको कंप्लीट रूप से बता चुका हूँ। वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा बन गया है अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये जो है डिटेल वीडियो आई होप पसंद आएगी, क्योंकि इसी प्रकार की हम डिटेल वीडियो लाते हैं। एक भी भर्ती विज्ञापन आपसे स्किप ना हो, इसीलिए इस प्रकार की हम वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको पसंद आएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस अभी छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्ती विज्ञापन आएगी वो आपको देखने को मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल पूर्णतः छत्तीसगढ़ में आने वाली भर्ती विज्ञापनों के लिए ही आधारित है, यानी कि पूर्णतः उसी पे डिपेंड है। यानी कि जो भर्ती विज्ञापन छत्तीसगढ़ में आएगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल ही जाएगी, आपसे स्किप कोई भी भर्ती विज्ञापन नहीं होगी, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे पोस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। मिलता है एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ आपको बता दूं जो मैंने अंतिम में बताने के लिए बोला था कि जो पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, तो जिस भी भर्ती विज्ञापन का आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि मान लीजिए रायपुर जिले का पीडीएफ चाहिए तो आप रायपुर नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको बलरामपुर का चाहिए तो बलरामपुर आप लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी जो प्लेसमेंट कैंप के जो मैंने दिखाए हैं वो प्लेसमेंट कैंप के वेबसाइट पर बहुत कम डलते हैं, वो सीधे चस्पा किए जाते हैं रोजगार कार्यालय में, तो उसको थोड़ा आप तक पहुँचाने में दिक्कत होगा, तो आप वीडियो में ही स्क्रीनशॉट लेकर उसे रख लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए कोई आवेदन पत्र का प्रारूप वगैरह नहीं होता है, बस जानकारी होती है। वेबसाइट पर अगर अपलोड होगा तो मैं जरूर प्रोवाइड करूँगा। बाकी जितनी भर्ती विज्ञापन है प्लेसमेंट कैंप को छोड़ के, उनका जो है पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अपलोडेड रहते हैं। प्लेसमेंट कैंप में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि वो अपलोड नहीं करते हैं, चौथपा किया होता है, तो इसको ऑफलाइन तरीके से आप जाकर देख सकते हैं।